बार जब वहीदा रहमान और धर्मेंद्र स्क्रीन पर रोमांटिक होते, डांस करते, परफॉर्मेंस देते, एक्टिंग करते, एक दूसरे पर फिदा होकर प्यार का इजहार करते। और आज एक ये दौर है जब धर्मेंद्र फार्म हाउस में कैद, वहीदा अपने घर पर कैद, कोरोना की महामारी के खत्म होने का हर साल इंतजार ही कर रहे हैं। 2 साल गुजर गया, लेकिन कोरोना की इस महामारी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, इस दुनिया में तबाही मचा रखी है। धर्मेंद्र पहले भी कोरोना को लेकर अपनी भड़ास निकाल चुके हैं कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है इससे, और इसलिए उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। परिवार से दूरी बनाना, दोस्तों और यारों से दूरी बनाना उन्हें काफी दर्द देता है, और दर्द को वो लिखकर साझा करते हैं। फिर एक बार वहीदा रहमान की याद में तड़प उठे हैं आपके फेवरेट धर्म पाजी, और उन्होंने इस याद को कैसे साझा किया, कैसे वाहिदा के लिए उन्होंने संदेश लिखा, आइए हमारे शो स्टार लाइव स्पेशल में आज के एपिसोड में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूँ आपकी होस्ट तृप्ति, लेकर आई ये स्पेशल एपिसोड देओल परिवार और वाहिदा रहमान को लेकर। खास रिश्ते धर्मेंद्र और वाहिदा के आज भी उन्हीं फिल्मी दौर की वजह से है। देखिए जरा ये खास अंदाज धर्मेंद्र का वाहिदा को याद करने का। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र हाल ही में अपने फार्म हाउस से एक वीडियो शेयर करते नजर आए थे, और जिस तरह से उन्होंने वीडियो में ये दिखाया था कि कैसे उन्होंने काम करना शुरू किया, साइकिलिंग 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 एंड चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। ये देखकर ईशा ने भी ये देखकर इमोशन जाहिर किए। तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में अकेले रहते हैं और कुछ इस तरह से वो वक्त गुजारते हैं। अक्सर वो वीडियोस भी शेयर करते रहते हैं। अब अकेलेपन में पुराने दिनों की याद तो उन्हें आएगी। जी हाँ, धर्मेंद्र खुद को फिट रखने के लिए मेहनत भी काफी करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र फिटनेस का ख्याल रखने के साथ साथ, मेहनत करने के साथ साथ पुराने फिल्मी दौर को भी याद करते हैं। रिसेंटली धर्मेंद्र ने एक बहुत ही खूबसूरत पुराना शायरी अंदाज शेयर किया अपनी फिल्म को लेकर। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे बाजी फिल्म को लेकर। 1968 में रिलीज होने वाली फिल्म बाजी, जिसमें धर्मेंद्र के साथ वाहिदा रहमान नजर आई थी, उसी फिल्म को याद करते हुए धर्मेंद्र ने लिखा है, चाहने वाले कम सही, इतना किया कम है, धर्म चाहत में अभी कमी नहीं। जी हाँ, मतलब धर्मेंद्र जो वाहिदा रहमान के बहुत बड़े दीवाने हैं, उन्हें एक बार फिर से वाहिदा रहमान की याद आ ही गई है। गौर हो कि बाजी फिल्म उस जमाने की बहुत ही बड़ी फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र का प्यार वाहिदा रहमान के साथ देखने को मिला था। वाहिदा पीछे काफी समय से इस लाइमलाइट से फिर दूर दिख रही है, और कोविड की वजह से उनका दूर रहना बनता भी है। क्या आपको मालूम है कि धर्मेंद्र ने कन्फेस कुछ टाइम पहले किया था कि वो तो वाहिदा पर दिल दे बैठे थे वाहिदा को, वाहिदा उनकी क्रश थी हमेशा से, और वाहिदा रहमान के साथ उनके रिश्ते इसलिए बहुत गहरे रहे क्योंकि वाहिदा के लिए उनकी दीवानगी कभी कम नहीं हुई। हेमा उनकी जिंदगी में आई उससे पहले से ही। धर्मेंद्र ऑलरेडी प्रकाश कौर से शादीशुदा होने के बावजूद हेमा नहीं बल्कि वाहिदा रहमान के सबसे पहले दीवाने हुए थे। वाहिदा रहमान को अपना क्रश कहने पर वाहिदा रहमान को कितना हैरान किया था धर्मेंद्र ने। डांस दीवाने 3 के सेट पर वाहिदा ने भी इन पर बात काफी शेयर की थी। उस वक्त की जुगलबंदी की तमाम तस्वीरें आज भी सामने आती है। धर्मेंद्र हमेशा वाहिदा से फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे। ये राज भी धर्मेंद्र को लेकर वाहिदा रहमान ने ही खोला था। आज ये बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन मिलने का जब भी इन्हें मौका मिलता है एक दूसरे के साथ, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ गुफ्तगू जरूर करते हैं। क्या आपको मालूम है कि वाहिदा ने धर्मेंद्र पर आरोप लगाए थे कि वो उनके साथ कुछ ज्यादा ही मस्ती करते हैं, लेकिन वाहिदा के इस आरोप को स्वीकार करने में धर्मेंद्र भी हमेशा आगे रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि धर्मेंद्र और वाहिदा रहमान एक दूसरे के साथ आज भले ही साथ बहुत कम दिखते हो, लेकिन धर्मेंद्र का वाहिदा से ना मिलने पर दर्द छलका है, क्योंकि वो अपनी दोस्त की तरह वाहिदा को हमेशा ट्रीट करते आए। लेकिन जब धर्मेंद्र से उन्हें बहुत कम मिलने का मौका मिला है, तो धर्मेंद्र का उनके लिए इस तरह से उनकी याद में तड़पना और उनके लिए दर्द छलकाना, पुराने दिनों को याद करना, जाहिर सी बात है कॉमन तो होगा ही। वैसे तो आशा
पारेख, वाहिदा रहमान के ज़माने में धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने सबके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर की है और ऐसे में खास तौर पर इन्हें एक दूसरे के साथ लोग देखना चाहते हैं। लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजह से वाहिदा रहमान से कम नहीं मिल रहे हैं धर्मेंद्र, क्योंकि धर्मेंद्र खुद मुंबई में नहीं बल्कि रह रहे हैं फार्म हाउस में, जहां से उनके लिए आना जाना अब पहले की तरह पॉसिबल नहीं है। दोनों काफ़ी बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं और 86 की उम्र में भला धर्मेंद्र कितना चलेंगे, क्योंकि उन्हें काफ़ी बीमारी की वजह से परेशानियों का भी सामना कई बार करना पड़ता है। खैर, यहाँ पर हमारे इस रिपोर्ट में आज एक बार फिर से ये भी बताना चाहेंगे कि वाहिदा रहमान की तकलीफ बहुत ही बड़ी है और काफ़ी परेशानियों से भरी उनकी स्थिति है। वाहिदा रहमान जो है अकेली रह रही है, उनकी बेटे तो है लेकिन कोविड की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। इस एज में उन्हें काफ़ी ज़्यादा सख्ती के साथ घर पर कैद रहना है और धर्मेंद्र भी घर पर कैद रहकर इसलिए वाहिदा को याद कर रहे हैं। जब बात वाहिदा और धर्मेंद्र की हो रही है तो ये आपको बता दे कि वाहिदा रहमान की ब्यूटी और 14वीं के चांद में उनकी एक्टिंग पर फिदा धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन भी रहे हैं। अमिताभ बच्चन की भी क्रश और उनकी पहली मोहब्बत वाहिदा ही है। वाहिदा का ज़माना ही कुछ ऐसा था जब बॉलीवुड स्टार्स उनके दीवाने हो जाया करते थे और इसलिए उस ज़माने की गोल्डन एरा की सबसे ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस हिंदी सिनेमा की वाहिदा रहमान कहलाती है, जिन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से लेकर 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिला। घायल फिल्म ने साल 1990 में जब धर्मेंद्र इसे प्रोड्यूस करते नजर आए तो उन्होंने सनी देओल को लीड में रखा था। काफी हिट फिल्म रही थी, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि यहाँ पर ये भी सच है कि वाहिदा रहमान की जिंदगी में देखा जाए तो बहुत कुछ अलग हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र और वाहिदा कई बड़ी फिल्में साथ कर चुके हैं, इसलिए इनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं। फिल्म फेयर अवार्ड मिलने से लेकर नेशनल फिल्म अवार्ड इन्हें मिला। एक साथ धर्मेंद्र और वाहिदा ने कई बड़ी फिल्में की है। अगर उसकी बात की जाए तो वो लिस्ट भी आपके बीच हम शेयर करना चाहेंगे। वाहिदा और धर्मेंद्र की फिल्म की बात की जाए तो बाजी फिल्म तो रही ही है, इसके अलावा इन्होंने फागुन और तो और खामोशी जैसे फिल्म में अपना अंदाज बिखेरा है। तो ऐसे हैं इनके बीच के रिश्ते, जो कि दोस्ती तो गहरे हैं ही इनके बीच, लेकिन दोस्ती की गहराइयों का कारण है ईमानदारी। धर्मेंद्र ने ईमानदारी के साथ वाहिदा के लिए अपने प्यार का इजहार किया। अपनी दोनों ही पत्नियों के होते हुए आज भी वो वाहिदा से प्यार का इजहार करते हैं, क्योंकि उनका ये व्यवहार ईमानदारी को बयां करता है, क्योंकि वो व्यवहार दिल से उनका बाहर आता है। और वाहिदा की तो क्या बात कहें, अमिताभ भी उनके दीवाने हैं और आज के जमाने के एक्टर्स भी उनके दीवाने हैं। दोस्तों, स्टार लाइफ में आज इतना ही। लौटेंगे फिर लेकर ऐसे ही दिलचस्प तमाम किस्से। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।